पिछले दिन बजट जो 1 फरवरी 2024 को जो बजट आया वो केंद्र सरकार के बजट में आपने देखा, क्योंकि सभी जगह एक ही शब्द दिए जा रहे हैं कि जो 2025 का जो बजट हमारी आई है, ये 2025 के बजट जो होता है, इस बजट में बी फॉर बजट और बी फॉर बिहार, यानी पूरी की पूरी जो 2025 का जो हमारी बजट है, इस 25 के बजट में बिहार पे ही फोकस किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार जो है बिहार की पूरी जो हमारी खजाना थी, इस खजाना में पूर्ण रूप से बिहार सरकार को एकदम भर दिया है। और इस तरह से बिहार में जो विकास का जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो होने वाला है, तो कहीं न कहीं बिहार की जो विकास की अवधारणाएँ अभी तक थी, क्योंकि बिहार में अभी तक विकास नहीं, बिहार में उद्योग नहीं लगे, बिहार में एयरपोर्ट की ज़रूरत, इसको लेकर के कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो इस साल के 2025 का जो बजट है, वो पूर्ण रूप से देखिएगा तो वो आपका बिहार स्पेशल माना जा रहा है। ये आलोचक भी कर रहे हैं, देश भी कर रही है, वो हर तरह के लोग जो हैं इस बातों को रख रहे हैं कि 2025 का जो बजट है वह पूर्ण रूप से बिहार के लिए ही बजट लाया गया है। तो अब इस बजट में आप देखिएगा कि वित्त मंत्री के द्वारा एक घोषणा किया है कि बिहार को ब्राउन और ग्रीन एयरपोर्ट मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर जब हम ग्रीन एयरपोर्ट की बात करें और ब्राउन एयरपोर्ट की बात करें, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रीन और ब्राउन एयरपोर्ट क्या होता है। जैसा कि हम आप लोगों को जब क्लास पढ़ा रहे थे, तो क्लास में हमने एफडीआई की जब चर्चा कर रहे थे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर रहे थे, तो इसमें भी हमने ग्रीन वे और ब्राउन वे की चर्चा किया था। याद करो, ग्रीन वे और ब्राउन वे की हमने चर्चा किया था। तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर थोड़ा भी ध्यान आएगा कि ग्रीन वे और ब्राउन वे से जो भारत में एफडीआई आती है, जो सर बताए थे, वो क्या माध्यम है। ठीक उसी प्रकार उसी का यदि कंसेप्ट को हम देखें, तो वह कहीं ना कहीं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो हमारा एयरपोर्ट होगा, यह उसी के लगभग परिभाषा को देखेंगे तो एक समानता की ओर जाएगी। तो आज हम पूरी की पूरी जो हमारे एपिसोड है, इस एपिसोड में जो हम लोग बात करने वाले हैं, वह अभी आपने को कोई बताया नहीं होगा, और इस चीज़ों को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं बात करूँगा कि आखिर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड होता क्या है। दूसरी बात होगी कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा, ये बिहार में कहाँ कहाँ बनेंगे। और तीसरी बात, बिहार के कौन कौन से ऐसे एयरपोर्ट होंगे जिसका सरकार और ज़्यादा विस्तार करने वाली है। तो नमस्कार, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की झोली में बजट, यानी 2025 का केंद्रीय बजट वो बिहार के विशेष रूप के लिए आया है। और इसमें एयरपोर्ट के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में केंद्र सरकार जो है पूरी की पूरी अपनी तिजोरी जो है बिहार सरकार के लिए खोल चुका है। इसलिए अब लगता है कि बिहार में विकास का जो लहर होगा, जो तिरंगे होंगे, जो हवाएं होंगी, ये सभी बढ़ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत खुश हैं, उनकी मुस्कान, उसका उनका चेहरा जो चमनिया मुस्कान वाला है, वो आप खुद देख सकते हैं। उनकी स्टेटमेंट भी है कि विकास के रास्ते पर हम हैं और आगे भी हम केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे। तो आज इसी एपिसोड में हम बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। और पहले हमारा आज का चर्चा है एयरपोर्ट से संबंधित, यानी एक हमारा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा, एक ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप जाने कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। देखो, जब हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वह होता है जिसे बिल्कुल नई जगह पर शून्य से बनाया जाता है। शून्य का मतलब जहाँ पर कभी नाम निशान भी नहीं था एयरपोर्ट का, और वहाँ पर शुरू से सरकार वहाँ लैंड लेगी, यानी हर चीज़ जीरो से शुरू करेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ पहले से कोई भी एयरपोर्ट या एयरलाइंस की सुविधा नहीं होती है, बिल्कुल ही नए स्थान पर जब इसका निर्माण किया जाता है, तो इसे हम लोग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। इसके निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है, वह होता है कि किसी नए शहर या क्षेत्र जो होते हैं उसमें हवाई यात्रा के विस्तार किया जाना या हवाई यात्रा का सुविधा उपलब्ध कराना। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण जो होगी आमतौर पर उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां हवाई यातायात की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अर्थात कह सकते हैं कि जनसंख्या अधिक है, लोगों के पास कह सकते हैं डिमांड भी हो, लोगों का पेबल कैपेसिटी भी होती है। तो वैसे जगहों पर खास तौर पर सरकार जो होती है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाती है, और मौजूदा हवाई अड्डों की क्षमता से अधिक यदि होती है तो भी होती है। तो इन हवाई अड्डों का डिजाइन और निर्माण जो होती है आधुनिक आवश्यकताओं और जो हमारा तकनीक होता है उसी के अनुसार इसे किया जाता है। तो ऐसे एयरपोर्ट जो होते हैं मुख्य रूप से देखिएगा तो ये पर्यावरण के अनुकूल इसको बनाया जाता है। हमारा जो ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बिहार के लिए केंद्र ने बहुत बड़ी घोषणा की है। बिहार के लिए झोली जो होता है सरकार ने, केंद्र ने खोल रखा है, और उसके पीछे कारण है, आप सभी को पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है।
तो विधानसभा के बिहार में चुनाव है तो सरकार तो रेवड़ियाँ बांटेगी, जनता के कुछ न कुछ बताएगी। तो ओवरऑल यदि देखिएगा तो एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी झोलियाँ खोल चुकी है, क्योंकि इससे पहले आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही थी, चुनाव के पहले ही ऐसा क्यों होता है। तो ये देश की जनता भी ये बात समझती है। अब हम बात करेंगे आखिर बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे कहाँ का। मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखना कि बिहार में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे वह सोनपुर में बनेगा, राजगीर में बनेगा, भागलपुर में बनेगा। ये मुख्य रूप से बिहार का 3 जो हमारा क्षेत्र है, राजगीर, सोनपुर और भागलपुर, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है कि यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। और यहाँ के से जो है मुहर सरकार की लग गई है, जिला से दूसरे राज्यों, दूसरे देशों में भी जाने के लिए आसान हो जाएगा। तो एयरपोर्ट का निर्माण से सबसे ज़्यादा फायदा होगा कि लोगों की पैसा भी बचेगी और लोगों का समय भी बचेगा। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट होगा। अब हम बात करेंगे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का। देखो, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है। तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे मतलब पहले से ऑलरेडी मान लिया जाए कि वहाँ पर एयरपोर्ट है, बस उसमें हम सुख सुविधाएं जो होती है, आधुनिक सुख सुविधाएं, तकनीक और तथा उसका और हम ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे। तो ऐसा एयरपोर्ट साइट होती है जहाँ पहले से ही कोई ना कोई ढांचा मौजूद होता है। ब्राउनफील्ड जो एयरपोर्ट पर पहले मौजूद ढांचे को फिर से तैयार करने या कह सकते ध्वस्त कर करके जो ज़रूरत होती है उसके अनुसार उसको पुनः कह सकते रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो पहले से इस्तेमाल की जा चुकी है लेकिन अब वह निष्क्रिय हो चुका है, तो वैसे क्षेत्रों में जो सरकार तैयार करती है उसे हम लोग बोलते हैं ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। अब देखो, तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आमतौर पर शहरी इलाकों में बनाए जाते हैं जहां पर ऑलरेडी पहले से डिमांड है, पहले से लोग आवागमन हो रही है। और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट पर कंपनियां होते हैं, व्यवसाय के मॉडल के मुताबिक जो होता है वहां पर जो भी मौजूदा जो हमारी इमारत होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्राउनफील्ड जो एयरपोर्ट होते हैं वहाँ पर मौजूदा कोड के मुताबिक लाइसेंस या अनुमोदन की भी ज़रूरत पाई जाती है। अब होता है कि बिहार में जो होगा आखिर ब्राउनफील्ड, यदि हम एयरपोर्ट की बात करें तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट हमारा बनेगा कहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउनफील्ड जैसा कि वित्त मंत्री का जो ऐलान है उस ऐलान की बात करूँ तो बिहार में टोटल 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बने। टोटल कितने? 8 ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की प्रावधान किया जा चुका है बजट में। इसमें आपका बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर के साथ साथ सहरसा। तो ये आपको याद रखना है, बेगूसराय, मुंगेर, गोपालगंज, मोतिहारी, रक्सौल, पूर्णिया, वाल्मीकि नगर यानी चंपारण कह रहा हूँ, और सहरसा। तो मुख्य रूप से बिहार में टोटल यदि आप देखोगे तो बिहार में टोटल 8 जो होगा वो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनने वाला है, अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं जो प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि पटना एयरपोर्ट जो है, तो पटना एयरपोर्ट की सुख सुविधाओं को और सरकार ने कहा है कि बढ़ाएंगे। और बिहटा जो एयरपोर्ट अभी बन रही है उसका और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। तो पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन जो है फरवरी के अंत तक बनकर लगभग तैयार हो जाना है। और साथ ही इनमें बिहटा रनवे जो हमारा एयरपोर्ट है इसके रनवे का विस्तार लगभग 12,000 फीट तक होने की भी संभावना दर्शाई जा रही है, जिससे कि यहाँ एयरबस 120 और बोइंग 737 समेत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जो जहाज होते हैं, विमान होते हैं, वो भी आराम से यहाँ पर उतारा जा सकता है। तो ये रहा केंद्र सरकार के बजट और ये रहा बिहार के झोली में, बिहार के पक्ष में कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 2025 का जो हमारी बजट है, इस बजट में एयरपोर्ट की यदि बात करें तो एयरपोर्ट पर बिहार में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कार्य होने जा रहा है। और इससे प्रूफ होता है कि जब एयरपोर्ट की इतनी डिमांड है तो मैंने से बिहार के लोगों में पेइंग कैपेसिटी है, तभी तो भारत सरकार आगे बढ़ रही है, तभी तो बिहार सरकार इसकी डिमांड कर रही है। इसमें कोई कोताही की बात हम नहीं कर सकते। तो आपको बहुत आसान से समझ में आ गया हो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड क्या होता है, बिहार में कहाँ कहाँ बनने जा रही है। फिर हम नए एपिसोड के साथ आएंगे और फिर आपको एक नया चीज़ बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें, दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।